भगवान ने मुँह दिया तो आप कुछ भी, और वो रीजन आप लोगों के सामने बहुत चल रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। तो अभी मैं करेले को छील रही हूँ हल्का हल्का, जो कि ऊपर की तरफ लगा हुआ है ना डंडी में, उस तरीके से हल्का हल्का, और इसको कर दे रही हूँ बॉयल। अभी बनाने जा रही हूँ मैं करेले का भरता। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची और लहसुन और यहाँ पे प्याज को कट करके रखा हुआ था। प्याज को मैंने डाल दिया है गलने के लिए नमक के साथ में। और उसके बाद से जो मैंने मसाले निकाल के रखे थे, सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। मसाले जैसे कि हल्दी, नमक तो पहले ही डाल दिया था, जीरा, मरीच, और थोड़ा सा जो होता है ना, आप जो मसाला, सब्जी मसाला या फिर चिकन मसाला वगैरह जो डालते हैं वो डाल दीजिए, थोड़ा टेस्टी हो जाता है। और यहाँ पे जब मसाला पूरा भून गया ना, तो उसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है कि हल्का ठंडा हो जाए। और जो बॉयल हुआ था उसके अंदर के जो बीज होते हैं वो सारे निकाल दिए थे मैंने। निकालने के बाद से उसको उसमें भर दिया जो मसाला हमने रेडी किया था। और अभी इसकी स्टफिंग होने के बाद हमने फ्राइंग पैन पे इसको डाल दिया है ऑयल डालने के बाद से। और इसको थोड़ा सा, ऑलरेडी करेला तो पका हुआ है क्योंकि हमने बॉयल किया हुआ है उसको। और यहाँ पे थोड़ा सा अलट पलट देंगे, फ्लेम जो है उसको मीडियम रखेंगे। और ये करेले का भरता जो है अब थोड़ी देर में ही रेडी हो जाएगा। खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। आप लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखिए ये जब होता जाएगा ना, तो हल्का हल्का रेडिश जो होता है ना, उस टाइप से होता जाएगा। तो इस तरीके से ये करेले का भरता बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, राइस के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। एंड उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइज़ अभी मैं बाहर निकल रही हूँ, जा रही हूँ, और मैं जा रही हूँ स्पेशली ना, मैंने अपना आज स्कूटी जो है वो दिया है मैंने सर्विसिंग के लिए। तो काफ़ी दिन हो गए थे तो इसलिए मैंने दिया था। परी को लाने का भी टाइम हो रहा है, तो उधर ही से मैं जाऊँगी और पहले स्कूटी लूँगी। टाइमिंग मेरा वैसे करके मैंने बताया था, और उसके बाद से फिर उसको लेने के लिए जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हुआ है या नहीं हुआ है मेरा। Oh, zooming, 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 zooming. तो गाइज़ अभी फ़िलहाल ना मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी। उसमें ना कई लोग तो ऐसे होते हैं ना कि क्या बोल जाते हैं पता ही नहीं चलता है उनको। तो ऐसा ही है कि एक कमेंट आया हुआ है कि पता नहीं किस किस के घर पहुंच जाती हो सेलिब्रेशन के लिए, और जब अपनी बारी आती है तो ऐसे वैसे, ये करके मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। आप लोग कमेंट पूरा पढ़ लीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इनका नाम जो भी है, चांदनी नाम है इनका, चांदनी नेगी जी। तो आपको मैं बता दूँ कि अगर आप मुझे पर्सनली जानती हैं, क्योंकि आपके कमेंट से ऐसा लग रहा है, तो अगर आप मुझे पर्सनली जानती हैं तो आप ये भी जानती होंगी कि हमारा सर्कल जो है वो कैसा है, कितना बड़ा है। और रही बात हमारे कहीं जाने की, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मतलब किसी को भी उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं कहीं भी जाऊं। और जहाँ कहीं जाने की बात जो रही ना, तो वो बात एकदम से अलग ये है कि कई बार तो ऐसा होता है हमारा, मतलब इतना बड़ा सराउंडिंग यहाँ पे बन चुका है ना, हमारा जो सोसाइटी होता है हमारा, कि कई लोग बुलाते हैं फिर भी हम नहीं जा पाते हैं क्योंकि टाइम की कमी होती है। और हर दिन अगर हम घूमते रहे तो फिर जो होता है ना, स्कूल, बच्चों के स्कूल पे इफ़ेक्ट होता है। मोस्टली अगर वीक डेज़ में है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा अवॉइड करते हैं। अगर अड़ोस पड़ोस में है चलेगा, लेकिन हाँ, लेकिन मैं अगर जाऊँ भी तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है अगर लोग मुझे बुला रहे हैं। और कई बार तो ये होता है ना कि मैं जाती हूँ, वीडियोस तो छोड़ो, खैर मैं खुद ही घर का ही बनाती हूँ। आप लोग डेली, जो लोग डेली वॉच कर रहे होंगे वो जानते होंगे कि मैं अपने घर में ही अपना वीडियोस बनाती हूँ, अकेले ही शूट करती हूँ। जो भी चीज़ें हैं मैं जो डेली लाइफ में अपना करती हूँ, वो ज़रूरी नहीं है कि मैं 10 मिनट के लिए गई और वहाँ पे छींक आ गई या कोई मिल गया मैंने वीडियो बना लिया। ये तो मेरे से नहीं होता है भाई। तो अगर, लेकिन फिर भी अगर आपको भगवान ने मुंह दिया है तो इसका मतलब क्या है, आपको भगवान ने मुंह दिया है तो आप कुछ भी बोलोगे, आप कुछ भी कहते जाओगे, ये तो मतलब अलग सी बात हो गई। खैर ठीक है। और अगर आप बोलते जाओगे तो ये तो सोचो एक बार कि अगर सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो फिर आपकी क्या रह जाएगी, इतना तो सोचना चाहिए किसी को भी।
तो खैर मतलब इससे कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ये कमेंट बहुत ही मतलब सोचा समझा सा ऐसा लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो इसको तो आज बता ही देते हैं। और ख़ास बात क्या है, क्यों मैं इस कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ, वैसे मैं रिप्लाई करती नहीं हूँ, इतना ध्यान भी नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ आज भी मुझे कहीं जाना है। ठीक है, अभी हम लोग उसी के लिए भी जाएंगे, तैयार व्यार होंगे, शाम को निकलेंगे। तो जब टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पार्टी इतने बजे से हम तो पहले पहुंच जाते हैं, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जैसे ही टाइम मिलता है, पतिदेव काफ़ी बिजी रहते हैं, तो उनको जैसे टाइम मिलता है, उनका जैसा शेड्यूल बनता है, तो उस हिसाब से हम लोग रेडी होते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है कि बच्चों की पढ़ाई छुड़वा के ना हम लोग कहीं जाते भी नहीं हैं। इसी की वजह से हम लोग जो होता है ना टूर करना भी हमने बीच में भी स्किप किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। और रही बात हमारे घर में सेलिब्रेशन की, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी आपकी चीज़ें थी ना सब मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो सेलिब्रेशन की, तो आप अगर नई है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर पुराने हैं तो आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर भी अपना बर्थडे, बेटे का बर्थडे, बेटी का बर्थडे, हस्बैंड का बर्थडे, सबका सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं। और काफ़ी हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो भी हैं 10-12 लोग हैं, जो भी जिनको हो सकता है, जो लोग आ सकते हैं, ये भी तो नहीं कि आप फोर्स करके किसी को बुला सकते हो काफ़ी दूर से, तो वो भी चीज़ें नहीं है। तो हाँ, वैसा हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन हाँ, ये भी मैं मानती हूँ कि इस साल मैंने स्किप किया है अपना जो भी चीज़ है, मतलब सेलिब्रेशन, हाँ स्किप किया है, हमने अकेले ही किया है। तो उसके कुछ रीज़न्स हैं, और वो रीज़न्स आप लोगों के सामने बहुत जल्द आएंगे, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए प्लीज़। उसके लिए, उस रीज़न को जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एक महीने का कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा। तो आपको क्लियर हो जाएगा उस टाइम भी कि हमने सेलिब्रेशन जो है, मतलब बड़ी पार्टियाँ जैसे हम लोग हर बार करते हैं, लास्ट ईयर किया, उसके लास्ट ईयर किया, शुरू से करते आ रहे हैं, तो वैसा हमने क्यों नहीं किया। तो इसका जवाब मतलब मैं बोल रही हूँ कि इसका वेट करने के बाद ही मिलेगा। ये चीज़ हो गई। और उसके बाद से एक और चीज़ हो गई कि मतलब मैं जाती हूँ तो कहीं भी उतना शूट करती नहीं हूँ। ये नॉर्मल सी बात है। लोग, अगर मैं आपको जेन्युइनली मैं बताऊँ ना, तो जहाँ भी मैं जाती हूँ, आज भी जाऊँगी तो आप देखना वहाँ पे कि जो भी लोग होते हैं ना, बोलते हैं अरे मुझे भी ब्लॉग में ले लो, मेरे साथ भी कुछ वीडियोस बना लो। बट होता ये है ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अरे मतलब होता है ना, कई लोग सोच लेते हैं कि मैं वीडियो में आ जाऊंगी। कई बार ऐसा होता होगा, मतलब इतना जो मेरे अपने हैं, मेरे सर्कल के हैं, वो ऐसा नहीं सोचते हैं बस। तो जहाँ पे मैं अगर वीडियो शूट कर रही हूँ तो वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। और खुद खुद उन लोगों ने भी कभी कभी बोला होता है कि अरे शूट कर लेना, आप शूट क्यों नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो ये मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ। अगर ये भी हो सकता है कि जो लोग, मतलब जहाँ मैं जाती हूँ, वो लोग भी मेरे वीडियोस देख रहे हो, ये वीडियो हो सकता है कि वो लोग भी देख रहे हो, तो उन्हें भी क्लियर हो जाएगा, और जिन्होंने मैसेज किया है उनको भी क्लियर हो जाएगा फाइनली। तो चलिए, लेकिन हाँ, अगर आप कहाँ रहती हैं, अगर आप बताना चाहें तो आप भी बताइए। अगर आपके घर में कोई सेलिब्रेशन है तो आप भी बुलाइए, हम लोग वहाँ पे आएंगे। वीडियो बनाने नहीं, खाना खाने तो ज़रूर है। तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कर सकती हैं अपना एड्रेस, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके ना वहाँ पे भी मेंशन कर सकती हैं, बुला सकती हैं। जिनको भी बुलाना हो बुला सकते हैं, खाना खाने हम लोग आ सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। और चलिए, इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए आप लोग, सब लोग हमारे साथ भी, हम लोग मुस्कुराते रहें, आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऐसी ही चाहिए, मैं ऐसे ही व्लॉग्स भी देना चाहती हूँ, बोरिंग से व्लॉग्स तो मुझे देने की आदत भी नहीं है, एंड मैं देना भी नहीं चाहती हूँ। तो चलिएगा, इस ब्लॉग में फिर अभी के लिए फ़िलहाल ये बात यहीं पे छोड़ते हैं और ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है? समिका। हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक से पहने जा। ये तो फूल सूख गया, हम सोचे कि ठीक रहेगा। ठीक है। ये बहुत रास्ता था इसलिए ना रही अभी तक तो तो गाइज़ फाइनली हम लोग अपने वहाँ वेन्यू पे पहुँच चुके हैं जहाँ हमें पहुँचना था। एंड सबसे पहले जो मिली मेरी फ्रेंड मिली, काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं, एक ही शहर में रहने के बावजूद ना कम मिल पाए इस बार। और यहाँ पे बर्थडे गर्ल को सबसे पहले जाने के बाद हमने विश किया। थोड़ा हम लोग लेट हो गए थे क्योंकि चलो देर सवेर चलता है, बट हाँ पहुँच गए।
काफ़ी है, मतलब इतना भी काफ़ी होता है। तो बस यहाँ पे चल रहा था फ़ोटोशूट बेबी के साथ में। स्मॉल बेबी है, अभी टर्न हुई है 1 ईयर। व्हाट इज़ दिस? थैंक यू बोले। सरप्राइज। और जाइए ऊपर। महारानी खा रही आइसक्रीम। तो गाइस घर अभी पहुंच गए हम लोग। घर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले खुल रहा है रिटर्न गिफ्ट। सबसे पहले ना मम्मा खोल, क्योंकि ये लोग वहीं पे खोलने के लिए परेशान थे, परी तो वहीं पे खोलने के लिए परेशान थी। फिर मैंने बोला था कि हाँ घर चल के खोलेंगे। फाइनली दोनों का खुल गया है। देखो ओ पूरा खोलो। ओह इसमें चॉकलेट भी है। ओह माय गॉड, प्रिंसू को सरप्राइज हो गया ना? प्रिंसू आपके लिए सरप्राइज हो गया ना? बाबू सरप्राइज हो गया आपका? ओह थैंक गॉड कि दोनों का सेम ही गिफ्ट है, क्योंकि जिसके घर में भी अगर 2 गिफ्ट गया ना, अलग अलग होता ना तो परेशानी होती। प्रिंस सुनिए ना, आपको पसंद आया क्या बहुत ज़्यादा? अरे वाह, आप लोग पैसा सेव कर सकते हो अब तो, है ना? ये पसंद आया? इधर पापा भी कर रहे हैं। प्रिंसू और परी के खुशी में। प्रिंसू पापा आपका कॉपी कर रहे हैं। देखो। ये वैसे नहीं, वो बताएगा। ऐसे करना है। चलो ठीक है, गुड नाइट बोलो प्रिंसू। से गुड नाइट परी। गुड नाइट एवरीवन।